Good morning, everyone. I am Vipul Kumar. All of you are welcome in Social Study channel. Today we are going to continue preposition. आज हम लोग प्रीपोजिशन को कंटिन्यू करेंगे। पार्ट थर्ड है और इसमें हम लोग कुछ एग्जाम्पल आज देखते हैं कौन कौन करेंगे। जैसे इन टिल है, until, since, after, of, during and behind। आज हम लोग इसको करेंगे। एक्सेट्रा और भी हो सकता है। तो टिल का यूज कहाँ कहाँ करते हैं प्रीपोजिशन के रूप में? टिल का यूज देखे तक, जैसे टाइम निश्चित अवधि तक, है ना। फिक्स्ड टाइम पीरियड है, फिक्स टाइम पीरियड बताता है, निश्चित अवधि तक, है ना। निश्चित अवधि तक। अब देखिए क्या है। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आई विल वेट टिल 5 PM। मैं 5 बजे तक वेट करूंगा। जैसे आपको कहना है, कोई मित्र है तो आप वो कह रहे हैं कि कब तक आओगे जी, तो कहता है कि मैं 6 बजे तक आऊंगा। तो आप कह बोले कि मैं 5 बजे तक वेट करूंगा, है ना। तो इसको आप क्या करेंगे, टिल का हम यूज करेंगे प्रीपोजिशन। अब आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा है इसी में, सी डिडंट कम टिल मिडनाइट। वह मध्यरात्रि तक नहीं आया था, नहीं आई थी। वह मध्यरात्रि तक, कब तक, यहाँ समय अवधि यहाँ मध्यरात्रि तक बता रहा है। तो इसको कहेंगे, यहाँ टिल का यूज हम करेंगे। फिक्स्ड टाइम पीरियड बता रहा है इसके अंदर। अब फिर दूसरा देखिए, ही स्टडीड टिल, दूसरा ही स्टडीड टिल डॉन। डॉन मीन्स सुबह, माने भोर, इसको भोर कहते हैं। मतलब पूरा सूरज नहीं होगा, सनराइज नहीं हुआ है, और 5 बजे या 4:45, मतलब सूर्यास्त, सूर्योदय होने वाला है, उसके पहले का समय जब होता है, थोड़ा सा अंधेरा भी रहे, तो उसको कहते हैं डाउन। ये है, वह भोर तक पढ़ा, स्टडी किया। दूसरा टिल का यूज हम लोग करते हैं शर्त के लिए, है ना, कंडीशन के लिए। कंडीशन के लिए हम लोग यूज करते हैं टिल का, है ना। टिल का यूज हम लोग कंडीशन के लिए करते हैं। जैसे क्या है, यू वांट गेट योर रिजल्ट, till next month। आप नेक्स्ट मंथ तक रिजल्ट नहीं ले सकते हैं।
ये शर्त बता रहा है, कंडीशन बता रहा है। कंडीशन ये है कि नेक्स्ट मंथ तक आपको रिजल्ट नहीं ले सकते हैं, नहीं ले सकेंगे। दूसरा देखिए क्या, आई कांट स्टार्ट माई वर्क टिल नेक्स्ट मंथ। माई वर्क टिल यू अप्रूव इट, टिल यू अप्रूव इट। ये कह रहा है कि मैं अपना काम तब तक नहीं शुरू कर सकता हूं जब तक आप इसे अप्रूव न करें, अनुमोदित न करें, मतलब आपकी सहमति न हो तब तक मैं अपना काम शुरू नहीं कर सकता हूं। तो ये शर्त बता रहा है, तो ये कंडीशन है। दूसरा क्या बताएगा जी, दूसरा आप टिल का हम ये कह सकते हैं तक, जैसे है, जैसे एक प्लेस बता रहा है वहां तक, जगह तक, है ना। ये जैसे डेस्टिनेशन कहिए, डेस्टिनेशन लक्ष्य तक, स्थान बताता है, स्थान तक। जैसे देखिए क्या है, ये कहेगा वी वॉक्ड टिल द रिवर, हम लोग रिवर तक क्या किए, टहले। तो कहाँ तक गए, रिवर तक गए। तो स्थान तक ये बताता है, वहां तक। फिर दूसरा आप लिख सकते हैं द रोड, दिस रोड गोज, यह रोड जाता है कहाँ, टिल द माउंटेन, यह रोड माउंटेन तक जाता है, पर्वत तक जाता है। जैसे रोड है, ये रोड कहाँ तक जाएगा, ये माउंटेन तक जाएगा, यहाँ तक, यहाँ से रोड खत्म, है ना। तो यहाँ क्या लगाएंगे, टिल लगाएंगे। ये रिवर है, तो मान लीजिए रिवर है, ये रिवर है, ठीक है। ये रोड कहाँ तक जाती है, इधर से, तो रिवर तक जाती है, ऐसे रोड खत्म, है ना। तो इसको कहेंगे क्या, टिल, ठीक है। आइए दूसरा हम देखते हैं। अब इसमें क्या, अनटिल का यूज कर देखते हैं। अनटिल और टिल का लगभग सेम मतलब होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अंतर है, उसको देखते हैं क्या। अनटिल, अनटिल 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 का देखिए, जैसे क्या है, वी विल स्टे हियर, हम लोग यहाँ रुकेंगे अनटिल द रेन स्टॉप, जब तक वर्षा नहीं रुकती है तब तक हम लोग यहाँ ठहरेंगे। तो ये देखिए शर्त भी बता रहा है, शर्त बताता है ये भी, अनटिल का भी। अब दूसरा इसमें देख सकते हैं, द रिजल्ट विल नॉट अनाउंस, द रिजल्ट विल नॉट announced until next month, ठीक है। तब इसमें हम देखिए यहाँ, ये भी तक बता रहा है, ये भी तक का ही आंसर कर रहा है। तो ये लगभग अनटिल और टिल का एक ही यूज होता है, लेकिन हम इसका थोड़ा सा देखिए, यहाँ जो शर्त भी बता रहा है, यहाँ भी टाइम पीरियड ही बता रहा है। तो ये अनटिल का ही होगा। दूसरा देखिए, अनटिल का नकारात्मक यूज होता है, निगेटिव यूज। निगेटिव यूज क्या है जी, जैसे इसमें ये कहेगा कि आई
आई डिडंट गो टू द पार्टी, आई डिडंट गो टू द पार्टी until 9 PM। ये देखिए क्या कह रहा है, मैं 9 बजे तक पार्टी में नहीं गया। ये कहता है, ये लोग कहता है ना कि इतना समय हो गया फिर अब तक नहीं आया, तो इसमें है, ये बताता है निगेटिव बात कि 9 बजे तक मैं पार्टी में नहीं गया, मतलब 9 बज गया तब तक के नहीं गया, तो उसमें अंटिल का यूज हम करते हैं निगेटिव। देखिए यहाँ ये अंतर आ गया। फिर इस देखिए सी, दूसरा एग्जांपल देखिए, शी डिडंट लर्न टू स्विम until she was 10। इसका क्या मतलब 10 इयर्स, 10 इयर्स मतलब ये कह रहा है कि जब तक वह 10 वर्ष का नहीं हो जाती वह नहीं तैर सकती है, वह नहीं तैरी सकती है, नहीं, ये पास्ट इंडेफिनिट में है और मिडल वर्ब नहीं है। शी डिडंट लर्न टू स्विम, वह नहीं तैरी, मतलब तैरना नहीं सीखी जब तक वह 10 वर्ष की न हो गई। तो इसके लिए निगेटिव हम यूज करते हैं, है ना, अंटिल को। अब आज हम लोग अभी देखते हैं अभी सिंस का, सिंस का, सिंस ये प्रीपोजिशन है, ये क्या बताता है, पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है, मतलब निश्चित बिंदु बताता है, किसका, समय का। जैसे आई हैवंट सीन हिम, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 2020, मैं उनको 2020 तक नहीं देखा। आई हैवेंट सीन हिम सिंस 2020। और दूसरा देखिए क्या, यहाँ ये मिटाते हैं इसको, ये लिख सकते हैं, सिंस द वेदर वाज बैड, सिंस द वेदर was bad, we decided to stay home, to stay at home, है ना, stay at home। चूंकि वेदर खराब था इसलिए हम लोगों ने घर पे ठहरने का निर्णय किया। तब यहाँ क्या आया, सिंस बता रहा है पॉइंट ऑफ टाइम को, है ना। तो इसमें हम लोग ये यूज करेंगे प्रीपोजिशन सिंस को पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। आइए हम देखते हैं दूसरा प्रीपोजिशन जो है आफ्टर। क्या है, आफ्टर है। आफ्टर मीन्स होता है, ऐसे जनरली हम लोग यूज करते हैं आफ्टर का बाद में। जैसे कोई कहता है आप लाइन में लगे हैं तो कहिएगा कि आफ्टर यू, मतलब आपके बाद, मतलब पहले आप, है ना। तो इसमें कहते हैं टेक टेक वाटर
आफ्टर यू, तो आई विल टेक वाटर आफ्टर यू, मैंने आपके बाद में जल लूंगा। तो इसको आफ्टर यू का मतलब होता है पहले आप, कि क्या बताता है, एक क्रम बताता है ना, ये ऑर्डर बताता है, क्रम बताता है। फिर जो दूसरा देखिए, ही केम आफ्टर मी, वह मेरे बाद आया, है ना। या दूसरा देखिए यहाँ क्रम का ये बता दे, प्लीज स्टैंड इन ए क्यू वन आफ्टर वन, वन आफ्टर वन, मतलब कृपया पंक्ति में एक एक करके खड़ा हो जाइए। तो ये बता रहा है क्रम। फिर क्या दूसरा आफ्टर का जो बता रहा है, आफ्टर पीछे बताता है, आफ्टर मतलब पीछे। दूसरा देख, जैसे हिरन, ही रैन आफ्टर द स्टोलन बैग, वह चुराई हुई बैग के पीछे क्या हुआ, दौड़ा। ये आप ये भी लिख सकते हैं, द कैट रैन आफ्टर द रैट, रैट के पीछे बिल्ली दौड़ी। तो इसमें हम लोग पीछे का आफ्टर यूज हम करते हैं, ठीक है। ये है दूसरा देखिए, अप, अप मीन्स होता है ऊपर। तो ये डायरेक्शन बताता है, और क्या बताता है, स्टेटस बताता है, स्थिति बताता है, और क्या ये इम्प्रूवमेंट के लिए भी यूज करता है। इम्प्रूवमेंट माने विकास, बढ़ोतरी, इम्प्रूवमेंट या इंक्रीजमेंट को भी बताता है। ये तीनों बात करता है। जैसे ही क्लाइम्ड अप, डायरेक्शन को बताता है, ही क्लाइम्ड अप द लेडर, मतलब वह सीढ़ी पर चढ़ा। या दूसरा देखिए, द बैलून वेंट अप, मतलब बैलून ऊपर गया। या बदलाव के लिए, चेंज के लिए स्टेटस बदलता है, स्टेशन माने उसका स्थिति बदलती है, एक स्थिति से दूसरे स्थिति चेंज होता है, तब उसके लिए करते हैं, चेंज के लिए, फॉर चेंज, फॉर चेंज। क्या, वेक अप, वेक अप मतलब उठ जाओ, उठो, जगो। दूसरा ये हो गया, मतलब आप सोए हैं, आपकी स्थिति बदल गई, चेंज हो गई, स्टेटस चेंज हो गया, सोने वाली स्थिति से बदल गई जगने वाली स्थिति में, तो ये हो गई वेकअप। दूसरा देखिएगा, कंपनी सेल्स आर अप, दूसरा है कंपनी सेल्स आर अप। अब ये इंक्रीजमेंट बताता है, इंप्रूवमेंट मैंने कंपनी का सेल क्या हुआ, बढ़ता है। कंपनी सेल कुछ चौथी लगा दीजिए, कंपनी सेल्स आर अप, कंपनी का सेल्स ऊपर जाता है। तो इसमें हम क्या यूज किए, इसमें हम इम्प्रूवमेंट को दिए, इसमें डायरेक्शन को दिए, इसमें स्टेटस को दिए, ठीक।
तीनों में 3 तरह का है, तो ये ऑफ का यूज हम लोग ऐसे करते हैं। अब आता है क्या, ड्यूरिंग है। ड्यूरिंग मतलब दौरान, उसके दौरान क्या काम किए। जैसे आई वाज व्हेन आई वाज टीचिंग, ड्यूरिंग टीचिंग ही केम इन टू द क्लास, मतलब पढ़ाने के दौरान वह क्लास में आया। या आप ये लिख सकते हैं, ही डिडंट वांट, आई डोंट वांट टू बी डिस्टर्ब, आई डोंट वांट टू बी डिस्टर्ब ड्यूरिंग द क्लास, मैं क्लास के दौरान डिस्टर्ब होना नहीं चाहता। या आप ये लिख सकते हैं, डोंट डिस्टर्ब ड्यूरिंग मीटिंग के दौरान डिस्टर्ब मत करो। तो ड्यूरिंग क्या होगा, ये प्रीपोजिशन है और ये बताता है समय अवधि, मतलब जिस समय काम हो रहा है उसके बीच में, तो उसको कहते हैं ड्यूरिंग। ये हो गया। बिहाइंड का है, बिहाइंड मीन्स पीछे, तो पीछे का क्या करेंगे। द कैट, देखिए द कैट इज स्लीपिंग बिहाइंड सोफा, बिहाइंड द सोफा, सोफा के पीछे बिल्ली सो रही है। चाहे आप ये लिख सकते हैं, ही इज बिहाइंड हिज स्टडीज, वह अपने पढ़ाई में क्या है, पीछे है। तो यहाँ हम बिहाइंड का यूज पीछे के अर्थ में कर रहे हैं। दूसरा देखिए क्या है, बाई है। बाई मीन्स द्वारा, तो ये मीन्स क्या होता है, जैसे द दिस दिस बुक इज रिटन बाय प्रेमचंद, या बुक प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। तो जिसके द्वारा कृति है, लेखक के द्वारा लिखा गया है, किसी राइटर के द्वारा लिखा गया है, पोएम पोएट के द्वारा लिखा गया है, तो इसमें हम बाई का यूज करेंगे। और ये है दूसरा, दूसरा में हम यूज करेंगे, जैसे ये आप जा रहे हैं, जैसे ही गोज टू स्कूल, किसी साधन का यूज अगर करते हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में, यातायात के साधन में, तो उसमें हम बाई यूज करते हैं। गो टू स्कूल बाई बस, तो इसमें सर ही गोज, ही वेंट टू दिल्ली बाई ट्रेन, तो यातायात के साधन के लिए भी हम बाई का यूज करेंगे। दूसरा अगर बाई का यूज करना है, जैसे हम ये करते हैं, ये काम कल तक हो जाना चाहिए, फ्राइडे तक हो जाना चाहिए, है ना। तो अब लिखिएगा, दिस वर्क मस्ट बी completed by Friday, है ना। बाई, हाँ ये आप लिख सकते हैं। तो इसको ये बता, ठीक है, तो इसमें यही रहेगा। और इसके दूसरा देखिए क्या, तक के लिए, कंप्लीट दिस वर्क बाय नेक्स्ट मंथ, ठीक है।
दूसरा एग्जाम्पल तक के लिए, तक के लिए। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, प्लीज कंप्लीट दिस वर्क बाय नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ तक यह काम को पूरा कर लीजिए। तो भाई यहाँ तक समय के अवधि तक बताता है, वहां तक पूरा कर लीजिए। तो ये हो गया आपका क्या, आज का प्रीपोजिशन कुछ। अब इसको पढ़िए और बात समझ में आई तो लाइक कीजिए और इसको शेयर करना है, समझ में है तो दूसरे को भी बताइए। तो इसको डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक को क्लिक करें और ऐसे वीडियो प्राप्त करने के लिए अपडेटेड चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। धन्यवाद।